अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। कमेंट हम ले रहे हैं हम्माद अंसारी सहारनपुर यूपी की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं यूट्यूब पर आपकी वीडियो बहुत देखता हूं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन सवाल आज पहली बार किया है। मुफ्ती साहब जी रोशनी डालें। तो इन्होंने जो सवाल किया है, सवाल तो इन्होंने 3-4 किए हैं, मगर उन तमाम सवालों का जवाब एक ही है, इसलिए उसका जवाब दिया जाएगा। सवाल इन्होंने ये किया कि अगर कोई हमारे पीछे नमाज़ पढ़ रहा है तो क्या हम सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ हट सकते हैं? इसी तरह अगर कोई हमसे 4-5 सब पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो तो क्या उसके आगे से निकला जा सकता है या नहीं, ये इन्होंने सवाल किया है। सबसे पहले आप ये समझिए कि नमाजी के आगे से गुजरना और नमाजी के सामने बैठा हुआ कोई शख्स है तो वो उसका उठना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो है नमाजी के आगे से गुजरना और दूसरा है नमाजी के आगे बैठा हुआ जो शख्स है उस शख्स का उठना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों ही चीज़ों को आप बारीकी से समझ लीजिए। अगर कोई शख्स नमाजी के आगे बैठा हुआ है और उसके पीछे कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, वो आगे बैठा हुआ है, अब वो शख्स चाहता है कि मैं जल्दी से यहाँ से हट जाऊँ, मैं जल्दी से चला जाऊँ, ये तो नमाज़ लंबी पढ़ेगा, तो मैं जल्दी से यहाँ से हट कर अपने काम धंधे में लगना है, मुझे कहीं जाना है। तो ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म यह कि वो जो आदमी है, वो जो शख्स है, वो इस तरह से करेगा कि जिस तरफ को वो ज़्यादा निकला हुआ हो उधर को ही उठकर चला जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मेरा सामने कोई आदमी बैठा हुआ है, तो अब देखना यह है कि वो किस तरफ को, उसके बदन का ज़्यादा हिस्सा किधर को निकला हुआ है, इधर या इधर। जिस तरफ को भी निकला हुआ उस तरफ को वो उठकर चला जाएगा। इसमें कोई हरज नहीं और कोई गुनाह भी इसमें नहीं है। जबकि दूसरा मसला, इसके अंदर दूसरी बात जो है वो है नमाजी के आगे से गुज़रना। तो नमाजी के आगे से गुज़रने का जो मसला है, इस बारे में आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि नमाजी के आगे से गुज़रने के बारे में बहुत सारे लोग आकर हमसे भी कहते हैं कि अजी हमने हरम शरीफ में या मस्जिद नबवी में नमाजियों के आगे से लोगों को गुज़रते हुए देखा है। इस तरह की बातें वहाँ से आने वाले लोग हमारे सामने बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि किस मस्जिद में नमाजी के आगे से गुज़रना जायज़ है और किस मस्जिद में नमाजी के आगे से नहीं गुज़र सकते हैं। इस मसले को समझना और इसके बारे में ज्ञान रखना, इसके बारे में जानकारी रखना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बारे में आप ये बात याद रख लीजिए कि नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से छोटी मस्जिद या छोटे मकान में गुज़रना हरगिज़ जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स छोटे मकान में नमाज़ पढ़ रहा है या छोटी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके आगे से गुज़रना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर बड़ी मस्जिद है तो बड़ी मस्जिद के आगे से बड़ी मस्जिद में नमाजी के आगे से गुज़रना जायज़ है, गुज़र सकते हैं। अब आप ये समझिए कि बड़ी मस्जिद किसको कहते हैं। बड़ी मस्जिद यानी मस्जिद शरई, मस्जिद कबीर, मस्जिद शरई, उसमें नमाजी के आगे से गुज़रा जा सकता है, गुज़रना जायज़ है। कितनी आगे से गुज़र सकते हैं और किस मस्जिद में गुज़र सकते हैं, इस मसले को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अगर छोटी मस्जिद या छोटा मकान है तो उस मकान में नमाजी के आगे से नहीं गुज़र सकते। लेकिन हाँ, अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको चाहिए कि वो नमाज़ शुरू करने से पहले अपने सामने एक सुथरा कायम कर ले, अपने सामने कोई लकड़ी वगैरह या कोई चीज़ खड़ी कर ले जो कम से कम 1 गज़ शरई के बराबर, 1 गज़ के बराबर ऊंची और 1 उंगली के बराबर मोटी हो। कम से कम, ज़्यादा की कोई हद नहीं है। कितनी भी बड़ी से बड़ी, चौड़ी से चौड़ी, मोटी से मोटी चीज़ वो अपने सामने रख सकता है, खड़ी कर सकता है, कोई हरज इसमें नहीं है। जबकि मस्जिद शरई जो है, जो बड़ी मस्जिद है, जो कम से कम 40 शरई गज़ या इससे बड़ी मस्जिद है, तो ऐसी मस्जिद में नमाजी के आगे से गुज़रने के बारे में मसला ये है कि ऐसी मस्जिद में नमाजी के आगे से तकरीबन 3 सफ़ों के आगे से गुज़रना ये जायज़ है। तो इसके बारे में किताबों के अंदर ये लिखा है कि नमाजी नमाज़ पढ़ रहा है तो जो गुज़रने वाला है, नमाजी अपनी निगाह जो है वो सजदे की जगह पर रखे, तो जो गुज़रने वाला है वो उसको नज़र ना आए, तो उसके आगे से वहाँ से गुज़रना उसके लिए जायज़ है। और इसकी हद ये मुतय्यन की गई है, इसकी हद ये बतलाई गई है कि तकरीबन 3 सफ़, यानी जो आदमी जिस सफ़ में नमाज़ पढ़ रहा है, एक सफ़ वो और उससे आगे की 2 सफ़, ये 3 सफ़ मिलाकर इससे आगे से गुज़रना जायज़ है, इससे आगे से गुज़र सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, इस बात को समझ लें कि किस जगह पर नमाजी के आगे से
गुज़रना जायज़ है और किस जगह पर जायज़ नहीं है। तो इस मसले का ख़ुलासा ये निकला कि जो छोटा मकान या छोटी मस्जिद हो उसमें नमाजी के आगे से गुज़रना ये जायज़ नहीं है, लेकिन नमाजी नमाज़ पढ़ने से पहले अपने सामने कोई सुतरा वग़ैरह, कोई लकड़ी 1 गज़ लंबी तकरीबन और 1 उंगली के बराबर मोटी अपने आगे खड़ी कर ले, या कोई और चीज़ खड़ी कर ले। कम से कम इतनी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा की कोई हद नहीं है। तो फिर वो जो लकड़ी वगैरह जो भी चीज़ वो खड़ी करेगा उसके आगे से नमाजी गुज़र सकता है। कोई शख्स जो गुज़रना चाहता है वो गुज़र सकता है, मगर उस लकड़ी के और नमाजी के बीच में से गुज़रना ये जायज़ नहीं है। और अगर कोई मस्जिद बड़ी है, मस्जिद शरई है, कम से कम 40 शरई गज़ या इससे बड़ी मस्जिद है, तो ऐसी मस्जिद में तकरीबन 3 सफ़ आगे से गुज़रना ये जायज़ है, उसमें गुज़र सकते हैं, कोई हरज नहीं है। मगर हमारे यहाँ पर होता यह है कि लोग नमाजियों के आगे से गुज़रना कोई गुनाह नहीं समझते। किसी भी मस्जिद में कहीं भी नमाजी के आगे से गुज़र जाते हैं, वो इन चीज़ों को गुनाह समझते ही नहीं है, वो इन चीज़ों को बुरा मानते ही नहीं हैं। जबकि मिशकात शरीफ की रिवायत के मुताबिक अगर किसी शख्स को नमाजी के आगे से गुज़रने का जो गुनाह है उसका इल्म हो जाए तो वो 40 साल तक खड़े रहने को तरजीह दे, 40 साल तक वहीं खड़ा रहे लेकिन उसके सामने से ना गुज़रे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस के मुताबिक गुज़रने वाला 100 साल तक खड़ा रहे मगर नमाजी के सामने से ना गुज़रे, इतनी बड़ी वईदें हैं। लेकिन फिर भी हम लोग गुज़र जाते हैं, इन चीज़ों पर हम कोई ध्यान नहीं देते। हम नमाजी के आगे से गुज़रना कोई गुनाह नहीं समझते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। मस्जिदों के अंदर जो नमाजी हैं वो नमाजी के आगे से ना गुज़रें, और नमाज पढ़ने वाले जो लोग हैं वो नियत बांधने से पहले ये देखें कि वो ऐसी जगह पर नियत ना बांधें कि जिससे निकलने वाले को या लोगों को परेशानी हो, लोगों की गुज़रगाहों में नमाज ना पढ़ें। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। उम्मीद है कि तमाम बातें आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई होंगी। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।